और मैं मुसलमानों से कह दूं, डरना मत, जेल भर जानी चाहिए इस बार। मौका लगा तो हम भी आपको जेल में मिलेंगे, जेल भर देना, नबी के लिए भर देना जेल, शर्मिंदा ना करना बस। आई लव मोहम्मद लिख के जेल भर देना, लेकिन शर्मिंदा ना करना बस। यही मेरी आखिरी याद। आप बहुत हो गया। मैं संत बाल योगी महाराज बात का ऐलान भी करता हूं कि आने वाले समय में यह आंदोलन बढ़ेगा और आपको बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा संख्या में भगवाधारी, दलित, ओबीसी भी जेलें मिलेंगे आई लव मोहम्मद कहते हुए। ये चैलेंज के साथ मैं आपके साथ बोल सकता हूँ। ये योगी आदित्यनाथ शैंपू लगाने जा रहा है बेशरम, सर पे बाल नहीं है, इसके शैंपू लगाएगा। अल्लाह के बंदे डरने वाले नहीं है। हम घर द्वार, परिवार, यहाँ तक कि अपने आप को भी कुर्बान कर देंगे अगर ऐसा कोई बात आ गई तो। फांसी पे भी चढ़ने को तैयार है। हमने क्या कहा कि अगर इसकी सजा जो है, आप कहते हैं ना कि जो आई लव मोहम्मद लिख के टांगेगा हम जेल में डालेंगे, हमने ट्विटर पे पोस्ट लगा रखी है, हमको लगा दो फांसी, आप डालो जेल में। मोहम्मद साहब के लिए फांसी पे चढ़ने को तैयार? बिल्कुल चढ़ जाएंगे। कोई भी ऐसा इंसान बेहद भी नहीं कर सकता, कोई औकात नहीं उनके सामने। भगवाधारी कहाँ मोहम्मद साहब के लिए फांसी पे चढ़े? बात भगवाधारी की और उसकी नहीं है, बात यह है कि धर्म को जानता कौन है। सही धर्म का जानकार किसी और धर्म की जानकारी को साझा करेगा, सही साझा करेगा, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। अब अगर हम उस पर शामिल नहीं हो पाए तो हमें ये भगवा पहनने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाइयों को सच्चाई हम ना पहुंचा पाए तो फिर हम क्या बात की पंडित जी हैं। अगर हम अपने हिंदू भाइयों को झोंक देंगे बिना मतलब के लिए नफरत की आग में, हिंदू मुसलमान की आग में, तो हम उस वक्त हमें कोई पंडित तो ऐसा होना चाहिए ना तो सच बताए कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं। आप आई लव महादेव भी लिखो, आई लव मोहम्मद भी लिखने दो। आप किसी को क्यों रोकोगे? क्या भगवान राम ने किसी को मर रोकना था? क्या किसी ने किसी को भक्ति करने से रोका था? आप किसी को भक्ति करने से रोक कह सकते हो? मैं आज मैं गलत माना जा रहा हूँ। एक टाइम हम लोगों का भी आएगा जब हमारे संतों की बात जनता को समझ में आ जाएगी और उसी दिन नफरत खत्म हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, आप जो समाज को बताना चाह रहे हैं कि भाई मैं सच्चाई बताऊं, सच्चाई भगवान राम की बताइए, लक्ष्मण जी की बताइए, हनुमान जी की बताइए, कहाँ मोहम्मद साहब के? आप भाई जो आप मोहम्मद साहब का नाम छेड़ने कौन है? आई लव मोहम्मद मुसलमानों ने लिखा तो उसके पर FIR क्यों की गई? ये टॉपिक आया कैसे? आप ये क्यों बता रहे हैं मोहम्मद साहब ऐसे थे? नहीं, ये टॉपिक आया कैसे? क्योंकि अब कुछ लोग आई लव महादेव लिख रहे हैं। आप नहीं सुनिए, अन्याय मत करिए, सुनिए। कुछ लोग आई लव महादेव, आई लव श्री राम लिख रहे हैं, उन पे FIR नहीं हो रही है। कोई दूसरे पक्ष का व्यक्ति, मतलब मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अगर आई लव मोहम्मद लिख रहा है तो उस पे FIR हो रही है। मतलब किसी को किसी से भक्ति करने से रोका गया। हम हर वो इंसान को रोकेंगे जो भक्ति करने से रोकेगा किसी को। अगर कोई किसी की आस्था है, कोई किसी का प्रतीक है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। लड़ाई मेरी इसी बात की है कि एक देश में तो कानून नहीं होगा, संविधान सबके लिए बराबर होगा। और दूसरी बात यह है कि मोहम्मद साहब से बात करने की, मोहम्मद साहब से प्यार करने की इजाजत हमें आपसे लेने की जरूरत नहीं है, ना किसी मुसलमान से लेने की जरूरत है, ना इस्लाम से लेने की जरूरत है। समाज भी तो है ना, समाज क्या कहेगा? हम लोग संत संत हैं, हमने समाज को छोड़ा तभी तो ये भगवा पहने हैं। हमें समाज का फिक्र नहीं है। बाल में हमने भगवा किस लिए पहना है? क्यों पहना है भगवा? हमने भगवा ही इसलिए पहना है कि हमें इस समाज के झूठे रीति रिवाजों को खोल सके, इन पाखंडियों को जहां सामने ला सके। अगर हम मोह माया में होते तो आज भी हम भी AC लगवा के 4 गाड़ी लेके पर्चा लिख रहे होते। कल को कोई आपको पाखंडी बोल देगा, इस्लाम की बातें कर रहे हैं। अरे तो भाई मेरा ईश्वर ने मुझे जो किया है मुझसे डिबेट कर लेगा, साबित कर ले। अगर ऐसे तो मैं आपको कुछ भी बोल दूं तो आप हो जाएंगे। जब तक मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ भी। कौन से प्रभु? महाकाल, मेरे ईश्वर। और उन्होंने ही कहा है कि सभी धर्मों में आस्था रखना, किसी भी धर्म के महाप्रभु गुरु के खिलाफ आपको नहीं जाना है। आपकी आस्था इस्लाम में भी है? बिल्कुल है, पूरी है। पढ़े कुरान, रखे, दिखाए नहीं कुरान आपको तकलीफ है? मुझे तकलीफ क्यों? अगर मैं आजादी है। अगर मैं एक संत होकर कुरान, बाइबिल, गीता सबका ज्ञान रख लूं तो कोई दिक्कत है इस देश में? संविधान रोकता है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक